वो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व का अध्ययन। ये पहला रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद में साइड में आ गई मानव जो है ना, जो इसका कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र है, इसका तृप्ति बिंदु एक रेफरेंस पॉइंट मिला, ठीक है। हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, ये एक रेफरेंस पॉइंट बना। ये कैसा संभव, इसके बारे में हम कैसा पारंगत हो सकते हैं, हम कैसा उपयोगी हो सकते हैं, कैसे हम जी पाएंगे, कैसा प्रमाणित हो पाएंगे, ये सब बातें आगे की। आगे की क्या हुआ, सूत्र है, व्याख्या है, ठीक है। ये दो चारों रेफरेंस पॉइंट जो है ना अपने में स्थिर है ना, ये ठीक है, अपने में स्थिर हो गए। इन चार रेफरेंस पॉइंट के आधार पर पूरा अध्ययन। इसमें अभी तक जो परंपरा जो है, जितने भी व्यापार समझा, जितने भी शिक्षा समझा, जितना संविधान समझा, जितना व्यवस्था समझा, उसका विकल्प क्या है, इसी में आता है। यही विकल्प है। ज्ञान का विकल्प क्या हो, विवेक का विकल्प क्या हो, विज्ञान का विकल्प क्या हो, पहले इसका सूत्र व्याख्या होगी। पहले यही ना सेंटर पॉइंट है, इसी के आधार पर बाकी सब जुड़ जाते हैं। बाकी तीनों एस्पेक्ट इसी से जुड़ते हैं, ठीक है। इस स्थिति में अपन अध्ययन के लिए संभावना को खोज ली, विकल्पात्मक अध्ययन को एक संभावना के रूप में भी स्वीकार है। बात यह है ना, अभी और कुछ नहीं है, विकल्पात्मक अध्ययन की संभावना। अभी अपन भरोसामंद नहीं है, अध्ययन के बाद हम भरोसामंद होंगे ना बाबा, हमें ही भरोसा दिलाना है। अध्ययन के बाद ना आप हम भरोसामंद होंगे, ठीक बात। अभी तक की जो अध्ययन किया, तो व्यापार में अध्ययन किया, व्यापार के लिए अध्ययन किया, सुविधा संग्रह के लिए अध्ययन किया, और उसमें परेशानी ये हुई, जो अध्ययन किया जिसको ज्ञान माना वो ज्ञान नहीं सिद्ध हुआ, व्यापार सिद्ध हो गया। ज्ञान ना होकर के व्यापार सिद्ध हो गया, आचरण ना होकर के सुविधा संग्रह सिद्ध हुआ। सुविधा संग्रह को लेकर के आचरण को कैसा पहचाने, सुविधा संग्रह आचरण का कारक काम नहीं है, मानव का आचरण सुविधा संग्रह पर निर्भर नहीं है। बात यहाँ से अपन टूटे। इतना सब रगड़म पट्टी करने के बाद, धरती का पेट फाड़ने के बाद, धरती को बीमार बनाने के बाद, मानव में अनेक दीवार अपना पराया का दीवार बनाने के बाद हम इतना कर पाए। ये बात समझ में आता है? हाँ। अब उसमें से अपना पराया दीवार को अपन रेफरेंस पॉइंट बनाया, ये रहना है कि खत्म होना है, इसमें आप हमारा सहमति है, खत्म होना है। ये कैसा खत्म हो? अभी जो हम व्यापार मानते हैं, इससे क्या खत्म होगी? नहीं होगी। पूछा कि नहीं होगा। अभी जो जिसको हम 275 संविधान मान रहे हैं, इससे खत्म होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। 275 से जो सीमा सुरक्षा बॉर्डर बनाया, इससे खत्म होगी? नहीं होगी। हम फिशन फ्यूजन जो उपलब्धि किए हैं, उससे क्या खत्म होगी? नहीं होगी। और जो त्रिशूल भूमि और धरती आकाश जो मिसाइल बनाए हैं, इससे क्या खत्म होगी? नहीं होगी। यहाँ हम पहुंच, ठीक है ना। उसके इतना तो हम प्रैक्टिकल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आगे के एस्पेक्ट ये बना है,
आटम बम 107 पर डाल करके कोई ये दीवार खत्म होगी? नहीं। नहीं होगी। होगा क्या आटम बम डालने से? धरती का नाश होगी, धरती का नाश होगी। धरती का नाश होने से मानव नाश होगा कि नहीं? हाँ जीव संसार का नाश होगा कि नहीं? होगा। वनस्पति संसार का नाश होगा कि नहीं? आप सोच लो, आपके सामने रखा हुआ। ये नाश को ही हमारा अपना पराया का संकट को मिटाने वाला है? नहीं। तब अपने को विकल्प की जरूरत है। ठीक हो गए? ठीक है। विकल्प की जरूरत का जो पॉइंटेड रेफरेंस क्या है, जिसे जो धरती बीमार होना, धरती बीमार होने के लिए जितने भी इंतजाम किए हैं वो सबका पराकाष्ठा में जाने के बाद भी धरती नाश होने के अलावा दूसरा कुछ ना होना, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है विकल्प के लिए। इसका विकल्प चाहिए। अभी तक की हमारा नोहाव है, प्रोग्राम है, टेक्निक है, वो यही कर पाया। ठीक है ना भाई? इसके आधार पर इसका विकल्प चाहिए, है ना? अभी नोहाव के बारे में टेक्निकल नोहाव को नोहाव मानते हैं। टेक्निकल नोहाव क्या पूछा? यंत्र बनना, यंत्र जो कहता है उसको सुनना, इसको ज्ञान मानते हैं। मनुष्य का ज्ञान को पहचाना नहीं गया। हरिहर हरिहर क्या हुआ? हाँ ये तो योगेश का फोन था। योगेश 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 सोनी कॉर्पोरेशन को एक नारियल उद्बत्ती देकर आएंगे। क्या बोला? सोनी जो जिसने बनाया है उनको नारियल चढ़ाएंगे। एक नारियल आशीर्वाद। ये नारियल तो उसकी है, हम तटस्थ। अच्छा इस तरह से कहते हैं। नारियल उद्बत्ती चढ़ा दिया, भैया आपसे हम बाज आए। अच्छा ऐसा भी है ना। यही है नारियल उद्बत्ती का मतलब इतना ही है, आपसे बाज आए। सम्मान व्यक्त करना नहीं है बाबा? कुछ भी नहीं। नहीं पिछले बार आवाज ने की अर्थ। अच्छा हम आपको समझ नहीं सकते, इसीलिए नारियल उद्बत्ती। समझने की बात कौन सा नारियल उद्बत्ती? समझने की बात ऐसे अनंत नारियल अर्पित हो गए। क्या आप ही सोचो, आपके ही सब विवेक से सोचो, ये सही है कि जब बरसात आया श्रावण मास में नदियां उफान आती, ठीक है? हमारे गांव के पास में से बहती है कावेरी नदी। कावेरी नदी कम से कम 40 फुट उफान आता है। कितना फुट? 40। पाट है कम से कम 300 फीट। 300 फीट चौड़ाई में 40 फुट पानी आने से उफान हम कहते हैं। ऐसा जब आता है उस समय में जो आसपास के गांव गली के जो नर नारियां वहां पहुंचते हैं, उसमें वहां का भाषा में मोरबागिना 2 सूपा होता है। एक सूपा में एक साड़ी, चावल, खाने की वस्तु, सब मिठाई, जो अपने लियाकत के अनुसार सबको रखना, ठीक है? दूसरे को ढकना, ठीक है? उसको कपड़े की चीरा से बांधना, वो बहती हुई उफान आई हुई नदी में उसको तैराना। हाँ, उसके ऊपर एक दिया रखना, हाँ वो भी उसके साथ। इतना संस्कार के साथ इसको भेजते, पैक करके। ऐसे जो स्थिति है, हजारों लोग ऐसे प्रभावित करते। हम जाते ही रहे, मेरे माँ के साथ मैं जाता ही था हर वर्ष।
हम इसको जो बहाते हैं, इसके क्या फायदा, वो हमको समझाए। देवताएं, बहुत सारे देवताएं प्रवाह को देखने आते हैं। उनको ये इस प्रकार के मॉडल में जो स्वागत है इस प्रवाह का, उनको अच्छा लगता है। कैसा सोच विचार, इस तरह के प्रवाह देखना, उनको देखना अच्छा लगता है। उस समय में हमारा ये कृत्य है, उनको अच्छा लगता है, इसीलिए हम करते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? लाजवाब है ये। बहुत ज्यादा इसमें तर्क बनता नहीं। उसमें एक ही तर्क बनता है, किस देवी देवता को तुम देखे हो, उसको लाओ थोड़ा सा पूछ ले, ऐसा ही बनता है। देवी देवता है मिलने वाले नहीं, उसके आधार पर हम तर्क किया। अच्छा, उस आधार पर नहीं किया, वो मिलने वाला नहीं। उसमें क्या है, दूसरा हमारा मम्मी के साथ हमारा कि इतना लगाव था कि कोई गलत सोचती नहीं, ऐसा हमारा दिमाग में हिप्नोटाइज हो चुकी थी। उसका आधार यह था, उनका सेवा, माने सेवा दोनों विधि से, आहार विधि से भी, दूसरा दवाई विधि से, दो प्रकार की सेवा से हम गदगद। ठीक है, एक ये था। दूसरा जो है ना, उनका जो है ना उपासना, जो देवता देवाराधना की जो विधि थी, उसमें भी हम माने गदगद होते रहे। ठीक, इन दोनों बातों को लेकर के हम माता जी के प्रति हमारा सम्मान बनी थी, वो चिरस्थायी है। अभी भी उतना ही। क्या जुगाड़? पानी है मामा। अच्छी बात है। इसमें से एक वो निकालो, हर ये डब्बा में से। अभी मुख्य बात, जो अपन विकल्प की लिए 3 पॉइंट खोजे। क्या खोजा? ज्ञान, विवेक और विज्ञान। हाँ, इसका ये विकल्प रूप में खोजा। विकल्प की आवश्यकता किस पर सोचा? धरती बीमार होना, मानव अपराध करना, और अपना पराये का दीवार होना। इसका विकल्प के लिए ज्ञान, विवेक, विज्ञान को खोजा। ठीक, ओके। मानव अपराध मानसिकता से न्याय मानसिकता में परिवर्तित होना, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, मानव जो है ना अपना पराये के दीवार के स्थान पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में क्या सूत्र व्याख्या में जिया। ये इसका उत्तर निकला। उसको सूत्र व्याख्या को एकत्रित किए, अपन ज्ञान, विवेक, विज्ञान को ट्रेस कर लिया सूत्र रूप में, व्याख्या रूप में दर्शन लिखा, उसका सोच रूप में विचार लिखा, कार्य रूप में शास्त्र लिखा। सोच रूप में विचार लिखा, कार्य रूप में शास्त्र लिखा, और विचार रूप में वाद लिखा। तर्क रूप में विचार लिखा, तर्क रूप में विचार या वाद लिखा, और कार्य रूप में शास्त्र लिखा। दर्शन किस रूप में लिखा? ये दर्शन जो है ना, बताया ना 4 भाग में। हाँ। मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, हाँ। अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन लिखा। बाबा, इसमें दर्शन जो है ना सूत्र रूप में लिखा। हाँ। दर्शन को सूत्र रूप में लिखा। हाँ। व्याख्या रूप में वाद और शास्त्र को लिखा। अच्छा, तो ये जो सूत्र है, किस बात का? हाँ। किस बात का विकल्प? अपना पराया का विकल्प है ना, अपराध कार्य का विकल्प, ठीक है ना, धरती के बीमार होने के निजात का, इसकी आवश्यकता पर ध्रुवीकरण किया। इसके लिए यदि धरती बीमार होने के बाद मूल में मानव धरती के साथ किया हुआ अपराधी कारण यह अपन रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद इस जगह में पहुंचे, इसका विकल्प को सोचना आवश्यक है।
उसमें दो तीनों विधा होगी, विज्ञान विधा होगी, विवेक विधा होगी, और शास्त्र में ये होगा, माने ज्ञान विधा होगी। ज्ञान, विवेक, विज्ञान विधा होगी। इन तीनों विधा में विकल्प की आवश्यकता। ये तीनों जगह बदलने पर मानसिकता बदले। इन तीनों में विकल्प होने जाने से मानसिकता में परिवर्तित हुए। उसका क्या नाम दिया? जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन है। भोगवादी मानसिकता से मूल्यवादी मानसिकता में परिवर्तन। इतने व्यवस्था का मूल सूत्र इतने में है। अव्यवस्था का मूल सूत्र कितने में है? भोगवादी मानसिकता। क्या सुना? भोगवादी मानसिकता, मनमानी इच्छा। मनमानी इच्छा, मन के आधार पर बनाई हुई इच्छा। मन के आधार पर क्या बनाया? शरीर को जीवन मान करके जितने भी इच्छाएं बनी, वो सब मनमानी इच्छा। ठीक है बाबू। कितने लोगों का दवाई? 700 करोड़। अभी पूछ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बात छोटी सी बात, ठीक है। तो अभी इस ढंग से हम विकल्प के आधार, मानव ने अभी हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से जैसा जो कहा था उतना वर्ष से किया हुआ करतूत का फलन को आकलित करते हुए इसकी विकल्प को पोषा। लाखों वर्षों से जो कुछ भी कार्य किया या हजारों वर्षों से किया, ठीक है ना, उसका जो परिणाम निकला, धरती बीमार होना अपने को समझ में आया। ये जो लाखों हजारों वर्षों से जो कुछ भी आदमी जात किया, उसको आकलित किया, जीव चेतनावश सभी अपराध किया या अपराध के साथ सहमत रहा। ठीक, अपराध किया या अपराध के साथ सहमत रहा। जैसा ये अपने संविधान, संविधान के साथ जो देश में जितना आदमी सभी सहमत है, ठीक है। ये संविधान में जो जब हमको समझ में आया संविधान, ये पता चला भाई संविधान जो है ना, 3 बात को कहता है। गलती को गलती से रोको, अपराध को अपराध से रोको, और युद्ध को युद्ध से रोको। ये तीनों बात से क्या अपेक्षा है? युद्ध से युद्ध रुकता है। अपराध को अपराध से रोकने से अपराध रुकता है। गलती से गलती को रोकने से गलती रुक जाएगी, ये अपेक्षा। उसके बाद पूछा गया क्या ये रुका है? नहीं, ये निकल गया। और सिक्योरिटी फोर्स जो है, माने सीमा सुरक्षा जो है स्थली में युद्ध करेगा या युद्ध के लिए तैयारी करता रहेगा, रुका कहाँ? ठीक है। न्यायपालिका अपराध को अपराध रोकने के लिए विधि माना, अपराध को अपराध से रोकना विधि माना। इसका मतलब है एक आदमी अपराध किया, उसको रोकने के लिए 10 आदमी अपराध को सीखे, तब उसको रोके। इस विधि से अपराध मल्टीप्लाई हुआ कि घटा? मल्टीप्लाई हो। इसी प्रकार गलतियां मल्टीप्लाई हुई। इसका सारा परिणाम कहाँ पहुंचा? धरती के साथ गुजरा। धरती पर है तो मानव है। बाबा उसमें मतलब आपने जो है जिस तरीके से रखा है, उसमें मतलब अभी के समय में देख नहीं पाते हम। जैसे अभी के समय में जेल नजर आती है,
अभी के समय में जैसे जेल नजर आती है ना, या फिर बिजनेस के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, लेकिन उसके मूल में ये कहाँ से शुरू हुआ, जेलें कहाँ से शुरू हुई, ये सब जब बात निकल के आती है और फिर उसका विकल्प जब दिखाई देता है तब ये बात स्पष्ट होती है। वो तो ठीक, वो तो उसी के आधार पर विकल्प नाम लिया। उसमें क्या हो गए, विकल्प नाम दिया। विकल्प किस बात के, ज्ञान का विकल्प। अभी तक ज्ञान जिसको मानते हैं भौतिकवादी के अनुसार ज्ञान क्या है, हाँ भौतिकवादी यंत्र जो कहता है वो ज्ञान है, यंत्र जो करता है वो ज्ञान है, और मानव जो करता है वो ज्ञान नहीं है। जबकि यंत्र को आदमी बनाता है। ठीक, एक विडंबना। दूसरी जगह में हम चले गए ज्ञान। ज्ञान जो है ना किताब है, मनुष्य नहीं है। सहमत? सहमत नहीं। ठीक। तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन कार्यं व्यवस्थेत, गीता में लिखा। ठीक है। तो सभी जगह में उसके पहले शब्द प्रमाण लिखा है, और उसके बाद आप्तवाक्य प्रमाण लिखा है, वाक्य को प्रमाण लिखा है। उसके बाद प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि ये भी लिखा है। उसके बाद शास्त्र प्रमाण ये भी लिखा है। ये चारों बात से सहमत है? नहीं। क्या कहते हैं? सहमत है। इस प्रकार से हमारा किताबों में अपन अभी किसको प्रमाण कह रहे हैं? विकल्प में मानव ही प्रमाण। मानव में क्या चीज प्रमाण? अनुभव प्रमाण। ये बाबा, ये बिल्कुल मुझे लगता है मूल बात यही है, मानव ही प्रमाण है और कोई बाकी सब जो है ना साधन, बाकी सब साधन। ये जो साधनों को हम प्रमाण माना गलत हो गया। वो इसी प्रकार से हुआ, धर्म का लक्षणों को धर्म माना, धर्म छूट गए। हम भारतीय कुछ मानते हैं, धर्म का लक्षणों में 10 पॉइंट मानते हैं। दशैते धर्म लक्षण, किसी जगह में अष्टैते धर्म लक्षण, षष्टैते धर्म लक्षण, माने कुछ संख्या को बदल करके सभी धर्म का लक्षणों को धर्म मानते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से धरती की धर्म का आधार बनाना। सुख का लक्षण को सोचो। वो कोई तपस्या में चले गए, कोई चिल्लाने में चले गए, कोई रोने में चले गए, कोई क्या है इंतजार करने में ही रह गए। क्या करोगे? सुख के लक्षणों को लेकर सुख धर्म बता दिया। लक्षणों को ही धर्म होता है, धर्म तो पता नहीं हो। धर्म पता हो तो शिक्षा में आ जाता है। लक्षणों में व्यतिरेक होने के आधार पर शिक्षा में आया नहीं। हम कुछ मान्यता है लक्षणों में, दूसरे पर समुदाय का दूसरे मान्यता है। किसको मान्यता को गलत ठहरा जाए, किसको सही ठहराया जाए? है ना? जब तक ये दूसरे से मिलते नहीं रहे, अपने अपने समुदाय की सीमा में गुण करता रहे, तब तक सब सही मानते रहे। अभी सही गलती को निकालना मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे में कोई बात बाबा, थोड़ा सा इनको घूमने जाना है। हाँ, कोर्की तक अभिजन उसमें ये पढ़ा जाता है। तो पूरा जो
भरतक खंड नाम की जम्बू द्वीप नाम देते हैं। जम्बू द्वीप के बारे में ये कहा है, सप्त द्वीपों व सुंदर 7 द्वीपों के रूप में वह धरती है। ये पहले हम लोग स्वीकारते हैं, ठीक है। उसमें से जम्बू द्वीप को हम जम्बू द्वीपवासी अपने को मानते हैं। जम्बू द्वीप एशिया खंड है। और उसमें भारत एशिया महाद्वीप को अपन जम्बू द्वीप पर। अच्छा, इसका यह एशिया खंड का मैप बनाओ, मोर और लेस वो जामुन का फल के आकार में ही होता है। क्या हाल है? इसको क्या बताओगे? तो ये बहुत पहले से बता रहे बाबा, जम्बू द्वीप। वही तो कह रहा हूँ, जबकि आप कोई मैप नहीं जानते थे उस समय से वैसे से बता रहे हैं। ये क्या चीज है? इसके बारे में कौन रिसर्च किया? कौन उसमें गया, सिर्फ कूटा, प्राण दिया? कोई एक आदमी गया है भारत से, बस खत्म हो गया। अब किसके लिए भारतवासी? एक मुद्दे पर बता रहे हैं बोले, ठीक है ना। ये सब बात को सुनने पर, सोचने पर केवल पश्चाताप ही हाथ आता है। इसीलिए ये सब बात को छोड़ रखा। 1001 पॉइंट है ऐसे। जो काला दीवाल वाला जो बात है, 1001 पॉइंट भारतवासियों के साथ। कोई अपने जिम्मेवारी को स्वीकारने को आज तो तैयार कोई नहीं बाबा। अपने स्वरूप में पहचानते हैं। अपना पर आए कि जो दीवाल के बारे में अपन बातें करते हैं, धर्म गद्दियां, राजगद्दी, ये दोनों मिल करके अपना पराया का दीवाल बनाते हैं। एक बात पर अपन अभी तक थोड़ा सा बात किए, तो इसको अपन ऐसा देख पाते हैं, कोई भी समुदाय अपने को स्वधर्म मानता है, जबकि धर्मों के लक्षण के ऊपर ही सभी गद्दियां अपने भाषणबाजी को तैयार किए हैं। इसके बावजूद ये मानते हैं अपना धर्म, परधर्म, स्वधर्म, ऐसा सभी बात करते हैं। ये दीवार बनाते हैं। और जो आप सीमा सुरक्षा जो है ना, राज्य विधि से अपना पराया का दीवार बनाते हैं। इस ढंग से एक दूसरे के बीच में जो होने वाली जितने भी परेशानियां हैं, तैयार होने की बात होती है। मनुष्य जो तैयार हो, मनुष्य को परेशानी होना बहुत ज्यादा ऐसा खतरा नहीं है, तो बाद में भी आदमी सुधर सकता है। किंतु अभी जो मुख्य मुद्दा ध्यान दिलाने की बात अपन कर रहे हैं, धरती बीमार होने के आधार पर, ये जो अपना पराया के आधार पर वस्तुओं का दुरुपयोग करने के लिए धरती ही एकमात्र स्रोत, वस्तुओं को पाने का एकमात्र स्रोत धरती ही है। इन धरती को घायल करने के आधार पर साधनों को उपार्जन करने की बात, इन विधि से अनंतपति या शोषण से धरती बीमार हो गई है। इसीलिए विकल्प की आवश्यकता है। ठीक हो गए? यहाँ तक पूरा हो गया। उसमें से पहले राज्य का व्यवस्था विकल्प क्या है? जो हमारा राज्य, आपका राज्य, इसके बारे में अखंड राष्ट्र व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम व्यवस्था ही इसका एकमात्र विकल्प है। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। अखंड समाज का आधार बनता है मानव धर्म। मानव धर्म को समाधान के रूप में अपन प्रतिपादित किए हैं। समाधान बराबर सुख बराबर मानव धर्म। इसमें कोई मानव इसके लिए कोई धर्म का लक्षणों का अपन प्रयोग नहीं किए, प्रतीकों का प्रयोग नहीं किए। इस ढंग से अपन धर्म के बारे में एक स्पष्ट रूपरेखा रखा है। समाधान कैसा मिलता है पूछा, इसके लिए ज्ञान का विकल्प बताया। ज्ञान का विकल्प में
अपन तीन बात कही। असहस्तित्व रूप में अस्तित्व होना अपन पहचाना गया है, उसमें असहस्तित्व रूप में अस्तित्व दर्शन ज्ञान पहला बात है। उसके बाद सहअस्तित्व में जीवन ज्ञान दूसरी बात है, सहअस्तित्व में मानवीयतापूर्ण आचरण तीसरी बात है। इन तीन मुद्दे पर अपन ज्ञान का प्रतिपादन किए हैं। इन तीनों बातों में निर्भ्रम होने के बाद आदमी ज्ञान संपन्न, इसके पहले ज्ञान संपन्न होता है। ज्ञान का नाम आदिकाल से अपने को उपलब्ध है, इसीलिए विगत का गौरव करते हैं। ठीक है ना, ये बात पूरा हो गया। उसके बाद विवेक की बात विगत में भी चर्चा की है। विगत में वेदांत में ये बताया गया, भारतीय वेदांत के अनुसार विवेक को बताया गया है शरीर का नश्वरत्व, आत्मा का अमरत्व का स्वीकृति हो। मैं शरीर का नश्वरत्व के बारे में घटनाएं अपने को बताता ही है, आत्मा के अमरत्व के बारे में ये बताई गई, ये उसको अभी तक आत्मा को समझा नहीं गया। आत्मा के बारे में यही बताया गया, परमात्मा आत्मा के रूप में जीवों के हृदय में बैठा है, इस प्रकार की बात कही गई है। तो परमात्मा किसी को समझ में नहीं आता है। शिक्षा इसका जो गवाही है, शिक्षा में अभी तक समझाया नहीं गया, व्यवस्था में पहचाना नहीं गया, और जो संविधान में सूत्र व्याख्या नहीं हुई। ठीक है, ये बात को इतना बात तो गवाही रखी गई। इस आधार पर परमात्मा का स्वरूप को हम सूत्र व्याख्या रूप में बता नहीं पाए थे विगत में, ये बात समझ में आता है। इसका विकल्प अपन प्रस्तुत किया है। तो सत्ता नाम की व्यापक वस्तु नाम की वस्तु अस्तित्व में है, तो व्यापक वस्तु को पहचानने की विधि बताया है, जो परस्परता में निश्चित अच्छी दूरियां होता है, फलस्वरूप एक दूसरे को पहचाना करते हैं। ये अच्छी दूरी जो है ना, स्वयं में साम्य ऊर्जा है। यह साम्य ऊर्जा हर वस्तु में पारगामी है, परस्परता में पारदर्शी है। इसीलिए इस पता लगता है हर वस्तु इस व्यापक वस्तु में डूबा है, गिरा है और भीगा। पारगामी होने से भीगा रहना पता लगता है, परस्परता की निश्चित अच्छी दूरी से पता लगता है घिरा रहना, डूबा रहना। इस ढंग से इसका गवाही प्रस्तुत किया है। इसको हर परस्परता में हर व्यक्ति पहचान सकता है। तो परस्परता में यदि निश्चित अच्छी दूरी ना हो, एक दूसरे को पहचानना बनता ही नहीं। एक दूसरे ये दो चीज है, इसको पहचानना परस्पर, इन दो के बीच में निश्चित अच्छी दूरी ही है जो पहचानने की वस्तु। इस ढंग से पहचाना गया। इसके आधार पर हर वस्तु भीगे रहने से क्या हुआ, भौतिक संसार में ऊर्जा संपन्नता के रूप में कार्य करता हुआ देखा गया। वो ऊर्जा संपन्नता कैसा क्या काम करता है, क्रिया करता है। क्रिया का मतलब क्या है, श्रम गति परिणाम। श्रम गति परिणाम के रूप में क्रिया करता हुआ हर भौतिक वस्तुओं को, रसायन वस्तुओं को देखा। इसे बहुत अच्छी ढंग से अपन पहचान सकते हैं, हर व्यक्ति इस पर ध्यान दे सकता है। अब ध्यान तो स्वयं में ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है। ध्यान का नाम भी आदिकाल से हमको मिला हुआ है। तो अध्ययन करने के लिए ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यही ध्यान का प्रयोजन है। बाकी कोई भी आके बोलना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है ना, उपवास करना कोई प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ। उपवास करना भी वो बहुत बड़ी भारी व्रत मानी जाती थी। इसमें भी कोई चीज शिक्षा के विधि में, शिक्षा विधा में मिला नहीं, व्यवस्था विधा में मिला नहीं, और आचरण विधा में भी कोई चीज परिवर्तन हुआ नहीं। कैसे परिवर्तन नहीं हुए? जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन होने की रास्ता नहीं बना। मानव चेतना में परिवर्तन होने के बाद ही मानवीयतापूर्ण आचरण की बात ध्रुव होता है, स्थिर होता है, यहाँ पहुंचते हैं। मानव को इस सहअस्तित्ववादी विधि से ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में पहचाना गया है। ज्ञानावस्था साम्य ऊर्जा ही
जो मानव में जीवन और शरीर दो चीज होता है। जीवन में जो सत्ता पारगामी है, इसे यही चीज ज्ञान के रूप में मानव परंपरा में व्यक्त होती है। ये ज्ञान जो है ना, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्णाचरण ज्ञान और अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान के रूप में मानव को उपलब्ध, इसको अध्ययन कराने की व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के आधार पर इस ढंग से ज्ञान का 3 विधि से हम उपार्जन करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। फलस्वरूप हमको इससे समझदारी अथवा ज्ञान के नाम से नाम प्रबोधित किया, निश्चित किया है, सुनिश्चित किया है। ठीक है, नाम के रूप में। ठीक है, उसके बाद जो है ना, विवेक के बारे में अपन चलते हैं। तब विवेक के बारे में जो बुजुर्गों ने बता दी थी आपको, और अभी हम सहस्तित्ववादी विधि से विवेक को ये प्रतिपादित किया है कि जीवन का अमृत, जीवन को एक परमाणु के रूप में मैंने पहचाना, इसको अध्ययन कराने की व्यवस्था दिया है। इस अध्ययन विधि से गठन पूर्ण परमाणु होना एक साधारण चीज रहा, नियति विधि से गठन पूर्ण परमाणु होता है। इन क्रम में अभी जो जीव चेतना में जीता हुआ आदमी ये भी कल्पना करता है सभी परमाणु गठन पूर्ण होगा, ऐसा जीव चेतना वाला आदमी। किंतु ये बात को स्पष्ट किया है, ये सभी अवस्थाएं प्रकृति का प्रकटन है। सहअस्तित्व सहज प्रकृति का प्रकटन रूप में 4 अवस्था रहेगी। 4 अवस्था में कोई अवस्था हटा करके पूरा सहअस्तित्व प्रकट हुआ, ये होता नहीं। इस आधार पर सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, सभी अवस्थाएं निरंतर रहेंगे, एक दूसरे के लिए उपयोगी पूरक होने की बात को अध्ययन किया गया है। ये इस ढंग से सहअस्तित्व अध्ययन में आती है। इसका प्रयोजन यही है, हम जो है ना दिवाले बनाए हैं, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। सहअस्तित्व को अध्ययन कराने का प्रयोजन क्या है? जो अपन जितने भी धर्म विधि, धर्म के नाम से, समुदाय नाम से, जाति नाम से, भाषा नाम से जितने भी हम अपना पराया का दीवार बनाए हैं, उन सभी दीवारों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये मुक्ति पाने का क्या मतलब है? उसी के साथ साथ मनुष्य के बीच में जो द्रोह विद्रोह, शोषण, युद्ध की विरोध, द्वेष है, इससे भी मुक्ति पा सकते हैं। इससे मुक्ति पाने पर क्या हो गई? पूछा, धरती के साथ होने वाले अपराध जो है ना मुक्त हो सकते हैं। धरती के साथ होने वाले अपराध मुक्त होने के बाद ही धरती अपने में कितना स्वस्थ हो पाता है देख पाएंगे, उसके पहले नहीं हो सकता। इस आधार पर अपन ये पुरजोर लगाए हैं। तो किसी प्रकार के बनाई जिस विधि से, शास्त्रीयवादी विधि से, हर तरीके से हम प्रयत्न पूर्वक शिक्षा में, व्यवस्था में और आचरण में और जो है ना संविधान में इसको पूरा प्रवेश कराने के पक्ष में अपन काम किए। तो इस क्रम में क्या गए? संविधान जो है ना, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान तैयार हो गई है। वो मानव के कर्कमलों में पहुंचने की जगह में है। ये इसी प्रकार हम एक सार्वभौम व्यवस्था के बारे में दशोपानी व्यवस्था को पहचाने हैं। उस विधि से जनप्रतिनिधि सहित बिना खर्च की जनप्रतिनिधि सहित तो सुव्यवस्था होने की बात आती है। इसमें जो है ना मुख्य बात यही है, जो व्यवस्था में भागीदारी वही करता है। भागीदारी करने का अधिकार तभी होता है जो समाधान समृद्धि पूर्ण परिवार से निर्वाचित व्यक्ति। उस विधि से 10 व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति का निर्वाचन के लिए ना पैसा खर्च करना है, ना प्रतिपक्ष प्रस्तुत करना है, प्रतिद्वंद्वी कहना मुक्त हो सकते हैं। जो राजनीतिक अपराध का मूल शब्द ही है प्रतिद्वंद्वी। प्रतिद्वंद्वी का मतलब है बंदूक और ये तमंचा बांध करके पहुंचे हैं, ऐसा लगता है। इस प्रकार के आपराधिक शब्दों से हम जब जनप्रतिनिधित्व को प्रबोधित करते हैं, वो धीरे धीरे अपराध में फंसना स्वाभाविक है। अभी पेपरों में, टीवी में, सब जगह में राजनीतिक अपराध का उछाल हो ही रहा है, जिसको आप सुन ही रहे हैं। ये सब बात तो सामने है।
ठीक है ना। ये सब बात होने के पश्चात हम इस पर इस जगह में आते हैं, इसका विकल्प आवश्यक है। किस आधार पर? धरती को तंग करने की से बाजाने के लिए विकल्प आवश्यक है। उसमें राजनीतिक का विकल्प क्या बताया? इसका जो धर्मनैतिक विकल्प को बताया, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था को राजनीतिक विकल्प बताया। अच्छा, अखंड समाज सूत्र व्याख्या से अपन जीना बनता है, तब हम अखंड समाज के पक्षधर हो जाते हैं और भागीदारी हो जाती है। फलस्वरूप हम सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, समाधान पूर्वक जीना बनता है। ये हर व्यक्ति का अरमान है, सुख शांति से जीने की, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे बहुत बलवान हो या चाहे दुर्बल हो, किसी पद में हो, कोई पद में भले न हो। तो हर व्यक्ति के लिए भले ज्ञानी हो, उनको भी सुख शांति से जीना है, अज्ञानी हो, उनको भी सुख शांति से जीना है, जो विज्ञानी है वो भी सुख शांति से जीना है। यदि जीना है तो अपने को विकल्प को अपनाना होगा। इस ढंग से राजनीतिक विकल्प दशो पानी व्यवस्था के रूप में मिलता है, उसको अपन प्रस्तावित किए हैं। इसको भले प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। व्यवस्था का मूल इकाई परिवार को बताया। परिवार में कम से कम 10 व्यक्ति समझदार व्यक्तियों के बारे में अनुमान किया। वो 11 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। किंतु परिवार में ही आदमी सर्वप्रथम व्यवस्था के रूप में जीता है। परिवार में ही व्यक्ति का पहचान पूरा होता है। व्यक्ति का पहचान में व्यक्तित्व के साथ होता है। व्यक्तित्व कब कैसे आती है पूछा, उसके लिए ये प्रस्तावित किए गए हैं। मानव जब समझदार होता है, स्वयं में विश्वास करना बनता है। जब तो समझदार नहीं होता है, तब तक दूसरे किसी से विश्वास करता है। दूसरे किसी से क्या विश्वास करता है? रूप से विश्वास करता है, सकल कर्म करता है, रूप से संबंधित सकल कर्म करता है। उसके बाद बल से विश्वास करता है, जितना मारपीट काट हो सकता है सब करता है, किया ही है। ठीक है, इतिहास में पूरा वर्णित है ही है। तो तीसरा जो है, धन पर विश्वास करता है। धन पर विश्वास करने के लिए डाका डालने से लेकर ना स्ट्रांग रूम तोड़ने से लेकर चोरी चमारी और लूट मारी, जान मारी, जेब मारी, सभी किया है। हर दिन तो पेपरों में आता ही है। इस ढंग से सब कुछ किया। उसके साथ व्यापार किया, उसके साथ नौकरी किया, उसके साथ जो है ना जितना हो सकता है जाली नोट छापा, ये सभी किया। सभी प्रचार माध्यम से लोगों को अवगत हो चुकी है। इन सभी गवाहियों को लेकर के कोई भी आदमी कितने भी लूट मारे, जितने भी छापा मारे और क्या कहते हैं नोट छापे, वो कोई आदमी तृप्त हो गया ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ। नहीं तो तृप्त होने की परंपरा उससे हो सकती थी, ऐसा कोई चीज हुआ नहीं। अब जितने भी लूट मारा, अब फर्दर और लूट मारने की जरूरत बना ही रहता है। जितने भी इकट्ठा किया बैंक में और आगे की संख्या की आवश्यकता बना ही रहता है। हम जो कुछ बड़े बड़े नगरों में देखते हैं, जिनके पास जो डिपॉजिट की संख्या बढ़ता जाता है, उनके रौनक बढ़ती जाती है। जो जब डिपॉजिट घट जाती है, मुख मुद्रा की रौनक अपने आप से फीका पड़ जाती है। ठीक है, क्या मतलब इसका? तो शहरों में जीने में यदि इसकी आवश्यकता आ गई है, ज्यादा से ज्यादा सुविधा के साथ ही, वो ज्यादा सुविधा के साथ जीने के लिए ज्यादा खर्च होना, ज्यादा खर्च होने के लिए ज्यादा इकट्ठा होना, इस हरीशबाजी में हम फंस गए। वही चीज धीरे धीरे नगर को देख करके गांवों तक पहुंच गए। अभी के स्थिति में ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों इसके सुविधा संग्रह के चक्कर में फंस चुके हैं। और ये अपराध परंपरा के लिए बढ़ावा देने की विधि बनी।
इसी में सभी अपराध प्रक्रियाएं समाती जा रही है। अब कई अपराधों को संविधान में वैध मान लिया, जैसा धरती का पेट फाड़ना, इसको वैध माना है। तभी कोयला निकाल रहे हैं, खनिजों को अपहरण कर रहे हैं, ठीक है। ये आप हमारे सामने सम्मुख रखी हुई जब गवाही है, इसको वैध माना है। जबकि धरती बीमार हो चुकी। धरती बीमार होने के बाद क्या आगे पीढ़ी के लिए हमने क्या रख छोड़ा है, शेष क्या रख छोड़ा। हम हमारा हवेश पूरा किया, आगे परंपरा के लिए सब अंधकार बना करके रख दिया। कोई रहवे ना करे धरती पर, ऐसा स्थिति को बनाए रखा। इसी में तीनों जात बजा, ज्ञानी भी बजा, अज्ञानी भी बजा और विज्ञानी भी बजा। तीनों बाजा बजंत्री बजने के बाद ही ये सभी अपराध हुए हैं। इन किसी का बाजा बजंत्री कम नहीं हुई है, सभी बजे हैं अपने अपने ताकत है, अभी भी बजा रहे हैं, ठीक है ना। इस क्रम में अपन कुछ ऐसे हल्के फुल्के जगह की में आ गए हैं, विचारणी स्थिति में आ गए हैं। अपन जो है ना, कितने भी ज्ञानी कहे सभी दरिद्रता के चक्कर में ही है। क्योंकि दरिद्रता का चक्कर कैसा आरोप लगाया हमने, इस ढंग से लगाया कि सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु मिलता नहीं। ठीक, तृप्ति बिंदु मिलता नहीं, प्रकारांतर से सभी इसी के चक्कर में है। भले जैसा कोई आदमी भीख मांगा आदमी कोई सुविधा पेट भरने नहीं जाता, किंतु भीख मांग करके वो कर्ज में अपना धन दे करके अपना छाती फुलाता है, दयनीय आवाज से भीख मांगता है। इसको अच्छी तरह से परीक्षण कर देखा गया। जबकि यहां तक कि उतर गया है, तब आगे क्या हो। इसीलिए ये विकल्पों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। राजनीतिक विकल्प के रूप में हम सार्वभौम व्यवस्था को पहचानने की आवश्यकता है। इसे सहअस्तित्ववादी विधि से देशस्वपानी विधि रूप में प्रस्तुत किया है ना। इसका नाम इस प्रकार से दिया है, परिवार सभा व्यवस्था। परिवार समूह सभा व्यवस्था, ग्राम सभा व्यवस्था, ग्राम परिवार सभा व्यवस्था, ग्राम समूह परिवार सभा व्यवस्था, ठीक है ना। और क्षेत्र परिवार सभा व्यवस्था, मंडल परिवार सभा व्यवस्था, मंडल समूह परिवार व्यवस्था। इस ढंग से तो मुख्य राज्य परिवार सभा व्यवस्था, प्रधान राज्य परिवार सभा व्यवस्था और विश्व परिवार सभा व्यवस्था। इस ढंग से नामकरण 10 नाम दिया। इसमें 10-10 व्यक्तियों का ही मैंने अनुमान है 10-10 व्यक्तियों का सभा होगी। इन सभा में से एक व्यक्तियों का निर्वाचन होना है। अभी हमारे पास जो कुछ भी दूर संचार व्यवस्था बनी हुई है, उसके अनुसार इस पूरे धरती की विश्व राज्य सभा विश्व परिवार सभा व्यवस्था के लिए जो निर्वाचन होना है, उसके लिए पूरा का पूरा एक परिवार सभा से लेकर सभी निर्वाचन को इन निर्वाचन विधा को अच्छी विधि से 2 मिनट में निपटा सकते। उसमें ना तो 2 पैसा खर्च होना है, ना कोई बैंड बाजा बजना है, ना पटाखा फूटना है, ठीक है। बाबा ये जो 10 की संख्या का आधार क्या है? आधार कुछ नहीं है, तो निर्वाचन के लिए एक व्यक्ति को लाना है। कम से कम एक व्यक्ति को 10 व्यक्ति के बीच में से निर्वाचन पर्याप्त। क्या है मतलब ये संख्या 10 की जगह 15 क्यों नहीं बोले, 50 क्यों नहीं बोले? हम हमारे अनुसार ये 10 वाला कोई भी बोलेंगे, उसके बाद बाकी रहेगा है।
ठीक। ठीक है ना। मतलब ऐसा है क्या कि ये ना आप देखिए, हर ग्राम अपने में स्वतंत्र है, तो कितने में निर्वाचन कराना, तो ये कोई मुद्दा नहीं, ठीक है ना, कोई ना। किंतु निर्वाचन होना है बिना पैसे के होना है। क्या होना है? बिना पैसे के निर्वाचन। कोई कागज नहीं छपना है, नंबर 1। ना कोई बाजा बजना है, ना प्रचार होना है, ना मंच बनाना है। क्या कहें? तिगड़मबाजी की भाषण मारी खत्म होना। जितने भी झूठखोरी भाषण है उसकी खत्म यही है, ठीक है ना। और कार्य और सेवा के आधार पर पहचान आदमी का, कार्य और सेवा के आधार पहचान एक परिवार में भी होता है, ठीक है ना। 10 व्यक्ति के परिवार में भी होता है। हर संबंधों का संबोधन भी इसमें एक वांछित है। 10 व्यक्ति की परिवार में हर संबंधों को संबोधन हो जाता है, उनके साथ जीना भी बन जाता है, और जीने के आधार पर ही हम निर्वाचित हो पाते हैं, ठीक है ना। इस आधार पर 10 व्यक्ति की नाम लिया, 10 व्यक्ति का एक संख्या दिया, ठीक हो गए। तो इस क्रम में हम 10 सोपान में विश्व परिवार सभा तक पहुंचे, ठीक है ना। जैसा परिवार में से एक व्यक्ति को हम निर्वाचित किया, उसके बाद परिवार समूह सभा में एक व्यक्ति निर्वाचित होगी। ऐसा 10 परिवार समूह से एक व्यक्ति मिलकर के एक ग्राम सभा को गठित करेंगे। ग्राम सभा के ग्राम सभा में ही व्यवस्था का प्रारूप शुरू होती है। क्या शुरू होती है? एक सर्वप्रथम बनता है शिक्षा संस्कार समिति। एक मिनट बाबा, थोड़ा सा पीछे फिर से चलें। अभी तक क्या है, परिवार क्या होता है ये तो कल्पना में थोड़ा आता है, लेकिन परिवार समूह जो है ये कल्पना में नहीं आता है कि कैसे परिवार समूह का व्यवस्था। अभी निवेदन किया था, तो 10 परिवार में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करने पर 10 जनप्रतिनिधि हुए, नहीं हुआ। गणित के अनुसार, संख्या के अनुसार समझ में आता है ना। तर्क में तो आता है, पर उसका स्वरूप जो है वो कल्पना में नहीं आता है। 10 परिवार हैं, 10 लोगों के हैं, एक उसका रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये 10 व्यक्ति मिलकर के उस 10 व्यक्ति का जो सभा होती है उसका नाम दिया। सभा व्यवस्था के अर्थ में है, परिवार व्यवहार के अर्थ में है। पहले इसको अपने को हृदयंगम करना है। सभा व्यवस्था के अर्थ में है, परिवार व्यवहार के अर्थ में है ना, ठीक है ना। परिवार में संस्कृति सभ्यता वहन होती है। परिवार में संस्कृति और सभ्यता का वहन होता है, निर्वाह होता है, ठीक है ना। सभा में व्यवस्था, हाँ व्यवस्था, विधि और व्यवस्था, विधि व्यवस्था निर्वाह। तो विधि व्यवस्था के निर्वाह करते समय में 5 आयामों में फैलती है। पहला आयाम है शिक्षा संस्कार। उसके लिए एक समिति होगी, 5 लोगों का, 2 लोगों का, 3 लोगों का आवश्यकता अनुसार, ठीक है ना, जिसमें पूरा गांव में मानवीय शिक्षा संस्कार मिला या नहीं मिला इसको देखेंगे। ये समिति जो है वो ग्राम के स्तर पर ही आएगी, ग्राम्य स्तर पर, ठीक है ना। तो उस समिति जो है ना ग्राम सभा से निर्वाचित रहते हुए क्या कहते हैं, मनोनीत रहता है, ठीक है ना। ऐसे जो पहला समिति जो है गांव के हर परिवार में, हर व्यक्ति में शिक्षा संस्कार पहुंचा है नहीं पहुंचा है, इसका देखरेख करेंगे। जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी कम दिखती है उसको आपूर्ति करने की व्यवस्था देंगे। पहला व्यवस्था ये है, ठीक है। इसकी आवश्यकता है कि नहीं, इस पर अपन बात कर सकते, चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना, आवश्यकता पर, ठीक है। ये प्राथमिक आवश्यकता यही। श्री राम, हाँ बोलो, अच्छी तरह से सोच के बोलो। हाँ, इसकी आवश्यकता है कि नहीं?
है। पूरा धरती की हर चप्पा में। इसकी आवश्यकता है ना। मुख्य मुद्दा इतना ही, व्यवस्था का यदि स्रोत के मूल रूप को यदि पहचानना है, यहीं से है। शिक्षा में क्या चीज है? जो मानव चेतना का माने पूरा अध्ययन, मूल्य शिक्षा का पूरा अध्ययन। उसके बाद चेतना, चेतना में मानव चेतना से श्रेष्ठ चेतना देव चेतना है, देव चेतना से श्रेष्ठ चेतना दिव्य चेतना है। इसका सूचना शिक्षा से मिलना। हर परिवार जनों के पास ये सूचना संपन्न है। तो जो जिस प्रकार की कम से कम मानव चेतना में जीना है, सर्वाधिक जो है ना दिव्य चेतना में जीना है। मानव चेतना में रह करके दिव्य चेतना में पहुंचते तक में क्या परिवर्तन होता है पूछा? आचरण में कोई परिवर्तन नहीं, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, एक और आचरण, एक और परिवर्तन। आचरण में ही संस्कृति सभ्यता प्रमाणित होने की बात हो चुकी है ना। विधि व्यवस्था सभा के रूप में प्रवर्तित होना पाया जाता है। इसका आधार पर हर मानव, देव मानव हो, दिव्य मानव हो, वो इन चारों को पालन करेगा ही। ठीक है। इसके साथ परिवर्तन क्या होगा? देव मानव दिव्य मानव में पूछा, उसके लिए बताई गई है। मानव जो है ना ईशना त्रय सहित उपकार करेगा, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा सहित उपकार कार्य में लगा रहेगा। ठीक है। देव मानव केवल लोकेष्णा सहित उपकार कार्य में लगा रहेगा। ठीक है। दिव्य मानव लोकेष्णा में से भी मुक्त होकर, लोकेष्णा का मतलब स्वयं का पहचान की प्यास, उससे भी मुक्ति होकर केवल उपकार करता रहेगा। दिव्य मानव का काम है उपकार करता ही रहना। ऐसा मैं पहचाना, मैं जी के देखा। ठीक है। मुख्य बात क्या है? सत्यापन। मैं इस बात को पहचाना हूँ, जी के देखा, देख रहा हूँ। ठीक है। इस आधार पर हमारा जो कार्यक्रम इसमें समझ में आता है, जो समाधान समृद्धि पूर्वक परिवार में जीना, ईश्वर के बारे में स्वेच्छा से पूर्वक, चाहे अपने पहचान के लिए कहो, पहचान विधि से आप अपना उपकार करो, या ईश्वरों को, तीनों ईश्वरों को रख करके अपने पहचान के लिए काम मने उपकार करो। ठीक है। और चाहे केवल उपकार करते रहो। इसके लिए स्वतंत्रता बताया। इसके लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ये कोई जरूरी नहीं है हर व्यक्ति पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा सहित, है ना, उपकार करना। ठीक हो गए? ठीक हो गए? वही स्वयं की पहचान वाला शब्द जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब अभी तक की स्थिति में जीव चेतना में नेगेटिव कॉनोटेशन जाता है उसका। स्वयं की जो पहचान बनाने के अर्थ में उपकार करना, जो वो अभी जीव चेतना से वैसा नहीं है। अपने स्वयं का पहचान सहित उपकार करना, उपकार अपने में स्वतंत्र है। यही स्वयं की पहचान सहित उपकार, उसका मतलब क्या? वो सही क्या होता है? जन बल, धन बल, यश बल सहित उपकार करना। जन बल को भी हम माने बनाए रखते हैं, या धन बल को भी बनाए रखते हैं, यश बल को भी बनाए रखते हैं, उपकार करते हैं। इसमें किसको क्या तकलीफ है? किसका छाती की पीपल आती है? बताना पड़ेगा। इसमें किसको क्या तकलीफ? नंबर 1। उसके बाद जो है ना, ये दोनों गौण हो जाते हैं। जन बल, धन बल, इन दोनों को गौण माने जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा यश बल को लेकर के, यश बल के बनाए रखते हुए
उपकार करते हैं, इसमें कौन सा किसको क्या तकलीफ। और तीसरा फ्रेंड जन बल, धन बल, यश बल को ना चाहते हुए ही उपकार करते रहेंगे, इसमें किसको क्या तकलीफ। ये चेतना की एक स्तर है, ये चेतना की महिमा है। जब दिव्य चेतना में उपकार करना पर्याप्त है, उपकार में ये दोनों तीनों समर्पित हो जाते हैं। क्या चीज, धन बल, जन बल, यश बल, ये तीनों उपकार कार्य में समाहित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा अलग मानी जाती है, इसमें कोई किसी को तकलीफ होने वाला नहीं है। सिलेंडर में गैस है ना, इसमें संघर्ष विधि आती नहीं है, अपना पराया देवाला आता नहीं है। कहो बेटो जी कैसे हो गया गाड़ी। अरे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। ठीक, ठीक है ना। इस विधि से हम अच्छी तरह से ये जी पाएंगे, किस आधार पर, समाधान समृद्धि पूर्वक हर परिवार जी पाएंगे। ठीक है ना? और 10 परिवार के बीच में हर 10 परिवार अपने परस्परता में और विनिमय कार्य को भी शुरू कर सकते हैं। ग्राम परिवार व्यवस्था के पश्चात तो पूरा गांव में विनिमय कार्य की बात आती है। वो इसमें आपको इस बीच में बताया था 5 समितियां होंगी। पहले शिक्षा संस्कार समिति, ठीक है ना, और शिक्षा संस्कार व्यवस्था समिति, और न्याय सुरक्षा व्यवस्था समिति, ठीक है ना, उत्पादन कार्य समिति, विनिमय कोष समिति, और क्या कहते हैं स्वास्थ्य संयम समिति। इस तरह से 5 समितियां मनोनीत होगी। किससे? ग्राम सभा से। ग्राम सभा में 10 व्यक्ति रहेंगे, 10 व्यक्ति मिल करके ये मनोनीत करेंगे। कोई तकलीफ